बीसों टीचर्स होते हैं, लेकिन उसमें से एक केवल फेवरेट होता है जिसको हम लोग अपने लाइफ में हमेशा आइडियल मान के चलते हैं। तो जैसे हम स्टूडेंट लोग को ये लगता है कि ये एक गुरु है और इस तरीके से बनना चाहिए, वो हमें कभी भी बुरे रास्ते से बचाएगा, इतना विश्वास हो जाता है। तो अभी ऐसा कौन है जिसको हम लोग बोलेंगे हाँ ये गुरु है, इसके ऊपर पूरा जो ये बोलेगा हमें करना ही करना है, ये कैसे मानना चाहिए? आप जैसे अभी बताया आसक्ति, फिर अंदर जाओ, अपने अपने आप को जानो। आसक्ति अब यहाँ पे जैसे 50 लोग हैं, 50 लोगों में अलग अलग सबका आसक्ति अलग है। सब लोग, कुछ लोग अपने आप को जानते हैं कि मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ और आगे आगे जानना है, तो ये सारी चीज़ें गुरु बताते हैं। बट अगर गुरु नहीं है तो फिर कैसे जानना चाहिए कि गुरु कौन है और कैसे बनाना, अपनी लाइफ में कैसे लाना चाहिए? जिसके पास जाने में तुम्हें ठहराव महसूस हो, जिसके पास जाने में तुम्हें अच्छा लगे, जिसके पास जाने में तुम्हें समर्पण करने की क्रिया का ज्ञान हो, के पास जाने में तुम्हारे आंसू बहकने लग जाएं, वहाँ रुक जाना चाहिए कुछ समय के लिए। तो जैसे गुरु हैं, बहुत सारे लोग हैं लाइफ में हमारे, बहुत लोग आते हैं, हम लोग उनकी बातें सुनते हैं और ज्ञान की कमी होने की वजह से हम लोग उनकी बातों को सुन के लगता है कि नहीं यही सही बात बोल रहा है, और पूरा विश्वास कर लेते हैं। कोई विश्वास करने की जरूरत नहीं, किसी पर विश्वास करने की। मेरे पास आई हो, मेरे पास भी कोई विश्वास करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास कोई विश्वास करने की जरूरत नहीं। तुम ठहर जाओ कुछ पल, अंदर से समर्पण की क्रिया स्टार्ट हो और तुम बिलखने लग जाओ रोते रोते, तो वहाँ रुक जाना चाहिए। वहाँ रुक जाना चाहिए। इस प्राथमिक पहचान है उस व्यक्ति की, जिसके पास जाते ही तुम रोने लग जाओ। इंसान तो ऐसे बहुत दुखी रहता है, किसी को भी देख के रोने लगे, है ना? किसी को देखकर कैसे? जैसे अगर कोई उसके अकॉर्डिंग बातें करते हैं, तो कुछ लोग होते हैं, जैसे इंसान का स्वभाव भी बहुत अलग अलग होता है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत इमोशनल हैं, बहुत भावुक हैं, कोई उनके अकॉर्डिंग बातें कर रहा है तो वो इमोशनल होके रो देते हैं। समझे आप मेरी बात? मैं समझ रहा हूँ। तो ये चीज़ कैसे समझ में आया कि ये पर्सन ऐसा है, ये गुरु बन सकता है? मतलब वो विश्वास अंदर कैसे जागृत हो? अच्छा ठीक है, अब सुन लेना मेरी बात को। जी। सुबह 5-7 मिनट प्राणायाम की क्रिया नाभि और अपने नाभि से और नाक के द्वारा यहाँ से लेनी, यहाँ से छोड़नी, यहाँ से लेनी, यहाँ से छोड़नी, ये करो आप, ये करो। इससे क्या क्या होगा? ये करो पहले आप। अच्छा। ये करो तुम्हें अभी प्राणों का ज्ञान नहीं है। नहीं। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, तुम्हें प्राण चेतना का ज्ञान नहीं है। मुझे अभी आज मैं आई हूँ आप क्या, मुझे किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है। जो चक्र आप बता रहे हैं, फिर हृदय में ऐसे जाते हैं ये हाँ, चीज़ें, इसका ज्ञान नहीं ये है ना। सारी चीज़ें तो मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ कि ऐसा होता हाँ, है। तो ये कैसे तुम्हें इसका अनुभव होगा जब तुम खुद अपने घर में बैठी। अभी मैंने स्वतः ही बताया ना, स्वतः ही तुम्हें खुद बनना है। स्वतः कैसे बनोगी? अगर तुमने मेरे से कोई चीज़ सीखी है तो स्वतः अपने घर में करो। तुम्हें घर में करने में क्या परेशानी है? अपने घर में करो। ये तुम्हारे शरीर के लिए भी होगा, मानसिक रूप से भी होगा,
देहगत अवस्था में भी तुम्हें फुर्ती मिलेगी स्वतः ही। तुम्हें बाहर के व्यक्ति को पकड़ने, गुरु को पकड़ने की जरूरत नहीं, मेरे पास आने की भी जरूरत नहीं है। आप मेरी बात को समझे ना, स्वतः ही करनी चाहिए। कोई चीज को पकड़ो, कोई धारण करने की क्रिया, धारण ही नहीं। आप बातें करता, मैंने बातें कर ली इतनी, ये तुम मेरे पास इसलिए आए हो सब लोग, मैं धारण क्रिया में रहता हूँ। धारक मतलब मैंने धारण किया हुआ है कोई चीज को। जब तक स्वतः ही तुम अपने घर में धारण नहीं करोगे, तुम प्राणायाम के द्वारा ही धारियत होगी। प्राणायाम के द्वारा ही तुम आगे बढ़ोगी, नहीं तो नहीं बढ़ोगी। अगर प्यास लगती है तब पानी पीने आओगी, नहीं तो वैसे नहीं, जरूरत नहीं है किसी को किसी के पास जाने की। प्यासा ही कुएं के पास जाता है ना। ये तो आध्यात्मिक चक्र है। हाँ, विचार तब खत्म हो जाते हैं, तब शून्य हो जाते हैं जब किसी के पास जाते हैं। अभी तो कई प्रश्न जैसे ये हैं जयपुर से आए, बहुत प्रश्न होते हैं। जब उस क्रिया में जाते हैं तब प्रश्न खत्म हो जाते हैं। उसी प्रकार से तुम भी हो। जब तक तुम सिर्फ प्राणायाम तुम्हारे लिए और कोई नहीं